हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विद्युत वायरिंग में महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों आप जानते होंगे। अगर दोस्तों आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं, जैसे अपने हाउस वायरिंग करते हो या मोटर वायरिंग करते हैं या कोई भी अपने एसी फ्रिज का काम करते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देख लोगे तो हाउस वायरिंग का 30% काम जान जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से विद्युत का इतिहास बताता हूँ मैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ विद्युत का इतिहास। दोस्तों मैं आपका कम समय लेते हुए वीडियो की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, विद्युत का इतिहास। दोस्तों मैं विद्युत का इतिहास बताता हूँ आपको। विद्युत का आविष्कार आज से 2500 वर्ष पहले हुआ और किसने किया? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया। ये विद्युत का आविष्कार थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया और ये यूनान के निवासी थे। कहाँ गए थे दोस्तों? यूनान के निवासी थे। तो दोस्तों इन्होंने पता लगाया कि अंबार को रेशम से रगड़ेंगे तो एक घर्षण उत्पन्न होगा, एक आकर्षित उत्पन्न होगा, जिससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होने लगेंगे। दोस्तों अंबार को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से विद्युत क्या होती है? विद्युत एक तरह का बल रहता है। इसे ना तो देखा जा सकता है, ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। इस उपकरण के माध्यम से इसकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे अपने बल्ब है तो बल्ब अपने जल रहा है तो उसका मतलब अपने बिजली है। उसी तरीके से अपने फैन है, फैन चलता है तो अपने बिजली आ रही है। तो कुल मिलाकर इसकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से विद्युत के प्रकार। विद्युत के अपने दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्थिर विद्युत, अस्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? वहाँ विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। वहाँ विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है उसे अपने स्थिर विद्युत बोलते हैं। जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है उसे अपने स्थिर विद्युत बोलते हैं। दोस्तों ये स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे दोनों हाथ को इस तरह से रगड़ेंगे तो ये अपने स्थिर विद्युत उत्पन्न होगी। तो दोस्तों अपने एक तरह की गर्मी उत्पन्न होती है तो इससे अपने स्थिर विद्युत बोला जाता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। उसी तरीके से अस्थिर विद्युत। अस्थिर विद्युत किसे कहते हैं? जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, इसे आपने अस्थिर विद्युत बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा स्थिर विद्युत अस्थिर विद्युत में अंतर। इसे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। उसी तरीके से अस्थिर विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना अस्थिर विद्युत भी दो प्रकार की रहती है। कौन कौन सी? एसी और डीसी। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों अपने हिंदी में अल्टरनेटिव करंट को प्रतिवर्ती धारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ती धारा बोला जाता है। दोस्तों उसी तरीके से डायरेक्ट करंट को अपने हिंदी में दृष्टि धारा के नाम से जाना जाता है। कौन सी धारा दोस्तों? दृष्टि धारा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अपने एसी करंट पोल और खंबे के माध्यम से प्राप्त होता है। तो दोस्तों उसी तरीके से डीसी करंट या जनरेटर या बैटरी के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने विद्युत के कनेक्शन। चौथा नंबर है दोस्तों अपने विद्युत के कनेक्शन। विद्युत के कनेक्शन दो रहते हैं। कौन कौन से? सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो दोस्तों इन दोनों कनेक्शन के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक उपकरणों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, एक दूसरे से मिलता हुआ एक मार्ग बन जाता है, उसे अपना सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने ये बल्ब है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा बल्ब है, ये अपना तीसरा बल्ब है। तो इस तरीके से जोड़ेंगे इनको, कनेक्शन इस तरीके से करेंगे, ये एक तरीके का अपना मार्ग बन जाता है। एक से इन कराएंगे, दूसरे से आउट कराएंगे, दूसरे से आउट कराएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से एक मार्ग बन जाता है, उसे अपना सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों अपना आगे की तरफ पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं? तो दोस्तों उसी तरीके से पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं? वह कनेक्शन जिसमें दो या दो से अधिक उपकरण को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि डायरेक्ट उपकरण को 220 वोल्ट सप्लाई मिल जाती है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये अपने उपकरण है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा उपकरण है, ये अपना तीसरा उपकरण है। तो दोस्तों ये अपने इस तरीके से सप्लाई देंगे, ये अपने न्यूट्रल, ये अपने फेज। तो डायरेक्ट अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई इस तरीके से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई मिल जाती है, तो इसे अपने पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल चुका है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन अंतर। दोस्तों पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी स्थिर वस्तु को गतिमान में लाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे अपने विद्युत वाहक बल बोलते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये अपना कोई भी पेन है, तो ये पेन अपने स्थिर है, तो इसे अपने इस तरीके से ले जाने के लिए किसी वस्तु को, जैसे तो दोस्तों ये जैसे मोबाइल है तो ये अपने स्थिर है, तो इसे खिसकाने के लिए जो बल लगाते हैं उसे अपने विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये समझ चुके होंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? विद्युत के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना अपना रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों अपना रेजिस्टेंस एक तरह का विद्युत को खपत करता है। रेजिस्टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे अपने ज्यादा वोल्टेज है, कोई सामान अपना कम वोल्टेज लेता है, तो ज्यादा वोल्टेज को कम करने के लिए बीच में रेजिस्टेंस लगाया जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ, ये अपने इंडिकेटर है। क्या दोस्तों? इंडिकेटर है। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर अपने इस तरीके से रहता है, इसके अंदर दो पॉइंट रहते हैं और बीच में एक बल्ब प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बल्ब प्रयोग करते हैं तो बीच में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। दोस्तों अपने रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या होता है? बल्ब अपना बहुत छोटा रहता है, तो डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो बल्ब अपने फ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए इसके बीच में रेजिस्टेंस लगाया जाता है। रेजिस्टेंस अपने धारा को कंट्रोल करके अपने बल्ब तक जाने देता है, जिससे अपना बल्ब अपने 24 घंटे काम करता है, जिससे अपना बल्ब फ्यूज नहीं होता है।
तो धारा को कंट्रोल करने के लिए, तो कुल मिलाकर धारा को कंट्रोल करने के लिए अपने रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस अपने इस तरीके से रहता है, ये अलग अलग कलर के रहते हैं, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस का सिंबल अपने इस तरीके से रहता है। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके डायोड किसे कहते हैं, एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो सिरे रहते हैं, एक माइनस का रहता है, एक प्लस का रहता है। इसमें करंट दोस्तों माइनस से प्लस की ओर जाता है, ना कि प्लस से माइनस की ओर आता है। हमेशा दोस्तों अपना माइनस से प्लस की ओर जाता है करंट इसके अंदर। तो दोस्तों इसकी विशेषता रहती है, माइनस से प्लस की ओर करंट जाने देता है, ये प्लस से माइनस की ओर करंट को नहीं जाने देता है। तो ठीक है दोस्तों, अपना डायोड इस तरीके से रहता है और डायोड का सिंबल अपने इस तरीके से रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अपना आगे की तरफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, या सुचालक। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, बस के अंदर भी अपना कंडक्टर रहता है। कंडक्टर का क्या काम होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सवारी को ले जाने का काम करता है। उसी तरीके से विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कंडक्टर का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसके माध्यम से विद्युत को पहुंचाते हैं, उसे अपने कंडक्टर बोला जाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसके अंदर विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, जिसके अंदर अपने विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती है, उसे अपने इंसुलेटर बोलते हैं। तो दोस्तों अपने इंसुलेटर की एक और परिभाषा है, क्या है दोस्तों, वहां वस्तु जिसके अंदर विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, उसे अपने इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और इंसुलेटर को अपने कुचालक के नाम से भी जानते हैं। जिसके अंदर अपने विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसे अपने इंसुलेटर बोला जाता है। तो दोस्तों अपने इंसुलेटर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हार्ड इंसुलेटर, फ्लेक्सिबल इंसुलेटर, लिक्विड इंसुलेटर। हार्ड इंसुलेटर में कौन कौन से आते हैं, कांच आता है, चीनी आता है, मिट्टी आता है, लकड़ी आता है। इस तरीके से अपने हार्ड इंसुलेटर के अंदर आता है। जो अपने कठोर रहता है, जिसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता है, उसे अपना हार्ड इंसुलेटर बोला जाता है। और अपने फ्लेक्सिबल इंसुलेटर, जिसे अपने आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार मोड़ा जा सकता है, उसे अपने फ्लेक्सिबल इंसुलेटर बोला जाता है। इसके अंदर अपने रबड़ आता है, मोम आता है, कागज आता है, सूत आता है। तो ठीक है दोस्तों, एक और अपने इंसुलेटर आता है लिक्विड इंसुलेटर। तो दोस्तों अपने लिक्विड इंसुलेटर रहता है एक तरल रूप में। ये कौन सा रहता है दोस्तों, ये वार्निश तेल। तो दोस्तों आपने देखा होगा, मोटर वाइंडिंग करते हैं तो उसके ऊपर अपने वार्निश डाला जाता है। तो दोस्तों उसे ही अपने लिक्विड इंसुलेटर बोला जाता है। ये कुछ टाइम के बाद एक परत बन जाती है, ये अपने इंसुलेटर का काम करता है। तो दोस्तों उसी तरीके से 8वें नंबर पर अपने वायर। वायर क्या होता है, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, उसे अपने वायर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वायर कुल मिलाकर आप जानते होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, उसे अपने विद्युत वायर बोला जाता है। दोस्तों उसी तरीके से फ्यूज। दोस्तों फ्यूज के अंदर जो वायर का प्रयोग करते हैं, दोस्तों अपने फ्यूज के अंदर जो वायर का प्रयोग करते हैं, उसे अपने फ्यूज वायर के नाम से बोला जाता है। दोस्तों ये वायर अपने शीशा जस्ता टीन के माध्यम से बनाया जाता है। तो दोस्तों इसकी विशेषता रहती है, आवश्यकता से अधिक करंट आने पर ये फ्यूज अपने पिघल जाता है, फ्यूज वायर अपने पिघल जाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से वाइंडिंग वायर। दोस्तों वाइंडिंग वायर को आप जानते होंगे, जिसके माध्यम से मोटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, अपने मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो जो वायर का अपना प्रयोग करते हैं, उसे अपने वाइंडिंग वायर के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों नंबर के आधार पर आता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 16 नंबर से 50 नंबर के बीच तक आता है। जो अपना 16 नंबर का वायर रहता है वो अपना मोटा रहता है, जो अपना ज्यादा नंबर का रहता है वो अपना पतला वायर रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों अपने वायर की संख्या को बढ़ाएंगे तो वायर की साइज अपने पतली होती जाएगी। अगर दोस्तों अपने वायर के नंबर को 0 की ओर लेके चलेंगे तो उसकी मोटाई अपने बढ़ती जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको आज की वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार देखिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बार से कराऊंगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो अपने दोस्तों को भी कराइए, जिससे वीडियो का लाभ अपने दोस्तों को उठा सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में।